मानव सर, अभी महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आ रहा है, डेट डिक्लेयर होने की है। पॉसिबिलिटी है 15-20 दिन में हो सकता भी है। लेकिन अभी कुछ ये 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का एक आंदोलन शुरू हुआ है। वो राहुल गांधी के विरोध में है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन, जातिगत जो आरक्षण है वो खत्म करने जा रहे हैं और उसका संदर्भ दे रहे हैं राहुल गांधी जी के अमेरिका के भाषण का। भाषण क्या था वो लोगों ने देखा है। वास्तविक परिस्थिति आपको पता है, आपने उसका अभ्यास भी किया है। लेकिन चुनाव को नजर में रखते हुए जब हम देखते हैं तो महायुति के जो उम्मीदवार है, विधायक है या और कोई नेतागण ऐसी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के सांसद है डॉक्टर बोंडे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जीवा जला देना चाहिए। कोई गायकवाड़ जी कहते हैं कि नहीं, काट देना चाहिए। और उनके जो वरिष्ठ नेता है उन पार्टी के, वो कुछ भी बोलते नहीं। और वो ये कहते हैं जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी जो है उप मुख्यमंत्री और भाजपा के महाराष्ट्र के सबसे बड़े कद्दावर नेता है, वो भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने के लिए निकले हैं। उनकी सोच ही कांग्रेस की जो है या महाविकास आघाड़ी को या इंडिया गठबंधन की कह सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे असलियत क्या है? क्या राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है या और ये जो नेता बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की परंपरा ऐसी रही है कि इस भाषा का प्रयोग करें? सर, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है। विकास जी, बीजेपी को कोई तो भी मुद्दा चाहिए था और उनको ऐसा लगा कि अपने हाथ में बहुत बड़ा और बहुत ही असल मुद्दा लग गया है और जगह जगह पर उन्होंने राहुल गांधी आरक्षण रोकने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, इस ढंग का आंदोलन भी शुरू किया। उसमें एक महायुति के गायकवाड़ नाम के एमएलए है, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी की जीप को काटा जाए, छाटने वाले को मैं इतने इतने लाख रुपए इनाम दूंगा। दूसरे डॉक्टर अनिल बोंडे है, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी की जीप को जला देना चाहिए, काटने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ में ज्ञानेश महारा और श्याम मानव की जीप को भी जला देना चाहिए। अब ये क्यों जोड़ा साथ में पता नहीं है। फिर हमारे महाराष्ट्र के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने रिजर्वेशन खत्म करने का ऐलान किया है, ये पहले से ही रिजर्वेशन विरोधी लोग हैं। ऐसी ही बात खुद हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी कही। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी कभी कभी, वो बहुत इंटेलिजेंट होने के कारण, उनका बहुत अच्छा इंग्लिश इस विषय पर मास्टरी होने के कारण, लैंग्वेज पर मास्टरी होने के कारण कभी कभी वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात मैंने लोगों तक पहुंचा दी। शायद ऐसी गड़बड़ी हो, इसलिए मैंने उनका वक्तव्य सुना, ऑडियो में भी सुना और साथ में जो प्रिंट में आया वो भी देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ है ये पहले हम समझ लेंगे। सबसे पहली बात, जॉर्ज टाउन में विद्यार्थियों के सामने उनका वार्तालाप चल रहा था। एक विद्यार्थी ने उनसे सवाल पूछा कि भारत में रिजर्वेशंस कब खत्म होंगे। उसका जवाब देते वक्त उन्होंने जो कहा, उनकी इंग्लिश जैसे कि वैसे मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। वी शुड थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस ओनली व्हेन इंडिया बिकम्स अ फेयर प्लेस। We should think of scrapping reservations
ओनली व्हेन इंडिया बिकम्स अ फेयर प्लेस, हम तभी विचार कर सकते हैं रिजर्वेशन को खत्म करने का जब इंडिया फेयर प्लेस बनेगा। आगे उनका वाक्य है, एंड इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस नाउ, लेकिन अभी इंडिया फेयर प्लेस नहीं है। अब ये परफेक्ट बोला है उन्होंने। इसमें केवल दिक्कत इतनी है, फेयर प्लेस ये जो शब्द है या फिर प्रयोग है शब्दों का, ये आम प्रयोग नहीं। जिनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है वही लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गायकवाड़ जो व्यक्ति है, एमएलए है, उनके बारे में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, जिन्होंने जीभ चाटने की बात की। उनको इंग्लिश समझना पॉसिबल भी नहीं है, तो उनके पल्ले पड़ने वाली ये बात नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। और उनकी लैंग्वेज और उनका बर्ताव करने का तरीका इस ढंग का है कि जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर अनिल बोंडे जी ने जो कहा, हालांकि मैं उनको पहले से जानता हूं, मेरे अच्छे पहचान के भी है, अमरावती के हैं, वो डॉक्टर है मुझे पता है, एमडी है ये भी पता है। फिर भी मुझे डाउट आया कि इस व्यक्ति को इंग्लिश इतना नहीं समझता है, तो ये आदमी ने सही मायने में एमडी कौन सा किया है। इसलिए मैंने अमरावती के डॉक्टर लोगों को फोन किया, उनसे जानकारी प्राप्त की। वो बोले एमडी है। मैंने बोला आयुर्वेदा में एमडी है कि एलोपैथी में एमडी है? बोले नहीं नहीं, एमबीबीएस करने के बाद ही उन्होंने एमडी किया है, एलोपैथी में किया। और जहां तक हमारी सबकी जानकारी, हम सब जानते हैं कि पूरा मेडिकल का एजुकेशन जो होता है वो इंग्लिश में होता है, और कम से कम एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए एमडी होने तक विद्यार्थी। अब बोंडे साहब को ये फेयर प्लेस का मतलब नहीं मालूम। ये फेयर प्लेस शब्द का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी खोलकर देखें, कॉलिंस की डिक्शनरी देखिए, वेबस्टर की डिक्शनरी देखिए, हर एक में आपको एक कॉमन मतलब उसका दिखेगा, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेद किए बिना जो जगह होती है उसको फेयर प्लेस किया जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समान अवसर वाली जगह, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यह बात कही कि जहां समान अवसर होगा सब लोगों को, उसको हम फेयर प्लेस कहते हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम अभी रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम तभी खत्म कर पाएंगे जब इंडिया फेयर प्लेस बनेगी। यानी इसका मतलब ऐसा है कि इंडिया में जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, वहां किसी भी आधार पर, गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, जाति के आधार पर, दूसरे और किसी चीज के आधार पर भेद नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, उस समय हम रिजर्वेशंस खत्म कर पाएंगे। और अभी भारत ऐसी स्थिति नहीं है, यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए हम अभी इसको खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की। यही बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, इसलिए उन्होंने कोई नई बात तो रखी नहीं है। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने यह मतलब क्यों निकाला? अनिल बोंडे जी को इसका मतलब नहीं समझता है फेयर प्लेस का क्या है। इसका मतलब ऐसा है कि उनको इंग्लिश अभी पढ़नी चाहिए एमडी करने के बाद भी, उन पर यह जिम्मेदारी है। या फिर इनकी भी डिग्री मोदी जैसी है, क्योंकि इनके नेताओं की डिग्रियों के बारे में भी संदेह है पूरे जनता के मन में। इस ढंग की तो इनकी डिग्री नहीं है। हो सकता है कि ये डिग्री प्राप्त करने के प्रयास में भी इंग्लिश अच्छे ढंग से नहीं सीख पाए। मुझे लगता है उनके बच्चों में कोई ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता होगा, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर होगी उनको उन्होंने बुला लेना चाहिए, उनसे एबीसीडी की कोर्स फिर से शुरू करनी चाहिए, फेयर प्लेस का मतलब समझ लेना चाहिए। ये मैं आग्रह से यह बात यहाँ कहना चाहूंगा। अब दूसरी जो बात है, बहुत महत्व की बात है, वो है चंद्रशेखर बावनकुळे जी। चंद्रशेखर बावनकुळे ये बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उनका कहना यानी बीजेपी का कहना होता है। इसके बावजूद वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी वगैरह समझते होगी ऐसा किसी को लगता नहीं है। इसलिए मैंने उनका एजुकेशन ढूंढा, तो शायद साइंस में उन्होंने पार्ट 1 किया है ग्रेजुएशन में। अब पार्ट 1 ग्रेजुएशन करते समय भी इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है। तो जिस जमाने में उन्होंने ये एजुकेशन किया होगा, उस जमाने में उनको तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद उनको समझता नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे शौक बैठा वो देवेंद्र फडणवीस के बारे में पढ़ा। देवेंद्र फडणवीस वेल एजुकेटेड है, मैं जानता था, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है ये भी जानता था, क्योंकि 2005 से लेकर कई सालों तक मैं उनके साथ में
कानून के बारे में चर्चा करते आया। वो बहुत अच्छे लॉयर है, ये भी मैं जानता हूं। ऐसी स्थिति में उनको फेयर प्लेस इस शब्द का मतलब नहीं समझता है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? इसलिए मैंने देखा विकिपीडिया में कि इनकी डिग्रियां और कौन कौन सी है। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किस विषय पर? मैनेजमेंट के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। बाद में जर्मनी में जाकर उन्होंने एक डिप्लोमा किया है, वो भी इंग्लिश में ही पढ़ता होगा, क्योंकि जर्मनी में जाकर जर्मन भाषा में तो डिप्लोमा करेंगे नहीं वे, इंग्लिश में ही करेंगे। तो जिस व्यक्ति की इतनी पढ़ाई हो चुकी है, उनको इतना साधा इंग्लिश अगर समझता नहीं है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? तो विकिपीडिया में ही लिखा है कि जब उनके पिताजी को गंगाधर जी फडणवीस, इनको इंदिरा गांधी ने जब अरेस्ट किया था इमरजेंसी में, उस समय मैं भी अरेस्ट हुआ था, जेल में गया था, वे भी जेल में गए थे। उस समय उन्होंने जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे, उस स्कूल का नाम था इंदिरा गांधी कॉन्वेंट स्कूल। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का कॉन्वेंट स्कूल था, वो छोड़ दिया और बाद में गुरुकुल में प्रवेश लिया। शायद इस कारण उनका इंग्लिश आधा कचूरा रह गया है, यानी उनको ठीक ढंग से इंग्लिश समझता नहीं है, इसलिए फिर से उन्होंने कॉन्वेंट का इंग्लिश समझ लेना चाहिए। अब गलती से अगर राहुल गांधी जी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, वो अमेरिका में बात कर रहे थे, अच्छे इंग्लिश में बोलना स्वाभाविक था, लाजमी था, इन लोगों को वो समझता नहीं है, तो इन लोगों को ये एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए और इस बात को ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए। या तो इनको नॉलेज की कमी है, या फिर सही माने में ये पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अगर इनको समझता है फेयर प्लस का मतलब क्या है, इसके बावजूद अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, जाहिर तरीके से इस ढंग से स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस पर अपनी बात पर अड़ी गए, तो इसका दूसरा मतलब हुआ कि ये लोग पूरी तरह से 100% झूठ के आधार पर खड़े हैं। राहुल गांधी जी ने कभी भी नहीं कहा है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे। इसके बावजूद वो इस बात का बतंगड़ बनाकर लोगों में ये बात को फैलाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशंस के जरिए पढ़े हैं, उन लोगों का इंग्लिश इन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा है, उनको फेयर प्लेस का मतलब बहुत अच्छे ढंग से समझता है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, ये उनको अच्छे ढंग से पता है। अब रहा सवाल राहुल गांधी जी का और रिजर्वेशन के बारे में उनके मत क्या है। वो जाहिर तरीके से गए 3-4 सालों से वो बातें कह रहे हैं। उन्होंने जो लोकसभा के पहले न्याय पत्र प्रसिद्ध किया कांग्रेस का, उसमें भी ये बातें कही गई है। पहली बात वो कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से भारत में जातिगत जातिगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो नौकरियों से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो रिजर्वेशन का बहुत कड़ाई से समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, तो उनका आग्रह ऐसा है कि ये 50% की जो एक सीलिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण लगी है, उसमें बदलाव लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जाहिर आह्वान किया मोदी जी को कि आप खुद इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाइए, ये जो लिमिटेशन है वो बढ़ा लीजिए, ये जो है 50% का वो सीलिंग निकाल डालिए। इसके लिए हमारी ओर से पूरी तरह आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी सरकार नहीं करती है, तो जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर ये सीलिंग को हम बढ़ा देंगे और जिस जिस जाति को आरक्षण की आवश्यकता है, उनको उनको हम देंगे। जो आदमी इस ढंग के कदम उठाता है, जाहिरी तरीके से इस ढंग से लोगों के सामने बातें रखता है, जातिगत जनगणना का आग्रह रखता है, सीलिंग बढ़ाने की बात करता है, उसके बारे में आग्रह रखता है, उस व्यक्ति पर इस ढंग का आरक्षण बंद करने का आरोप करना, ये सबसे बड़ा एक गलत कदम इन लोगों का है। ये लोग खुद आरक्षण विरोधी है। इन्होंने डायरेक्टली आरक्षण बंद करने की बात तो कभी की नहीं। हालांकि आरएसएस के प्रमुख ने ये बात कही थी बिहार के इलेक्शन के पहले, लेकिन जाहिर तरीके से ये कहते नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरे देश में आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने की अवस्था में लाकर रखा है। सबसे पहले जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, आइदर उनको बेचा है या फिर वहां कोई सरकारी भर्ती नहीं होती है। रेलवे में भी सरकारी भर्ती पूरी तरह से बंद है। जो भी केंद्र का गवर्नमेंट का जो भी प्रोसेस है या फिर राज्य की जो प्रोसेस है, वहां पर भी नई भर्तियां करीबन करीबन बंद है और सरकारी नौकरियों में ही केवल आरक्षण प्राप्त होता है, आरक्षण मिल सकता है।
रिजर्वेशन के लिए जगह होती है, प्राइवेट में रिजर्वेशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए इन लोगों ने करीब करीब अभी आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया है, ऐसी स्थिति है। पुराने जो लोग हैं वो अभी तक आरक्षण के जरिए अपनी जगह पर हैं, लेकिन आगे चलकर अगर यही स्थिति कायम रही तो इस देश का आरक्षण 100% धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज ये स्थिति है। ऐसे लोग इस ढंग से चिल्ला रहे हैं जैसे कुछ वो आरक्षण के बहुत अच्छे समर्थक है और राहुल गांधी उसको खत्म कर रहे हैं। ये केवल उनका लोगों को भ्रमित करने का प्लान है जो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।